हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं 12th क्लास का ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये आपका रे ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होगा। उसके बाद मैं वेव ऑप्टिक्स डिस्कस करूँगा। बेटा, यदि तुम वीडियो को देख रहे हो तो आप पेन एंड पेपर ले करके बैठ जाओ और बिल्कुल मैं चाहूँगा एक शांत माहौल में, शांत जगह आप बैठिए, वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए। मैं वादा करता हूँ आपको ज़बरदस्त कंसेप्ट मिलेगा जो है सीखने के लिए। यदि आप इस वीडियो को खूब अच्छे से वॉच करो और पॉज कर कर के नोट्स लिखते चले जाना। एक आपको जो है डेप्थ जो है, डिटेल्स जो है, एक नोट्स भी मिल जाएगा। और जो क्लास 12th होती है या क्लास 12th के बेसिस पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है, ऐसे एग्जामिनेशन का तुम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो इस वीडियो को अच्छे से वॉच करके। मैं इसमें कवर करने जा रहा हूँ जो है ना सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड, दोनों बोर्ड के बच्चे के लिए परफेक्ट होगा। तुम नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो, तो इसका एक फंडामेंटल कंसेप्ट इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा। और फिर तुम हिंदी माध्यम से पढ़ते हो या इंग्लिश माध्यम से पढ़ते हो, दोनों माध्यम के लिए वीडियो सूटेबल होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा हो, आपके काम की वीडियो हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं गौतम सिंह भागलपुर अंबिका फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल से इस वीडियो को जो है डिलीवर कर रहा हूं। यदि आपको समझ में आए और आपके काम का वीडियो लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। चलिए मैं बिना समय बिताए सेशन स्टार्ट कर लूं। और आज स्टार्ट करना है ऑप्टिक्स, प्रकाश की। सबसे फर्स्ट बेटा आपको समझना होगा प्रकाश की कहते किसको है, प्रकाश की किसको कही जाती है। चलो हम लोग आज अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं प्रकाश की से। ये आपके क्लास 12th का यदि एनसीईआरटी बुक से देखें तो एनसीईआरटी बुक का ये 9th चैप्टर है। तो मैं 9th चैप्टर में इन करूंगा, बट उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन है उसको बता दो। देखो बेटा, जानते हो जैसा कि तुम जानते हो प्रकाश की किसको कहेंगे। तो यहाँ प्रकाशिकी को देखा जाए, यदि हम प्रकाशिकी की बात करेंगे तो प्रकाशिकी में क्या होता है, तो बहुत सारी प्रकाशीय घटनाएं होती है। हम कुछ नाम बता रहे हैं जो है। सबसे फर्स्ट तो देखो प्रकाश हम किसको कहेंगे। सबसे फर्स्ट आप ये समझिए, जो प्रकाश है जिसको हम लाइट कहते हैं, प्रकाश, तो प्रकाश कहाँ किसको जाता है, हम लाइट किसको कहेंगे, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। इसी प्रकाश से रिलेटेड अध्ययन प्रकाश की होगी। जैसे प्रकाश से रिलेटेड क्या होगी, तो यहाँ होगी प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। हम कहेंगे प्रकाश के स्रोत जिसको कहेंगे सोर्स ऑफ लाइट, या हम कहें प्रकाश का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लाइट, या हम कह सकते हैं प्रकाशीय घटना। तो इन सारी चीजों का हम जहां अध्ययन करते हैं, इसी अध्ययन को क्या कहा जाता है, प्रकाशिकी कहा जाता है, ऑप्टिक्स कहा जाता है। बेटा, जैसा कि जानते हो फिजिक्स की कई जो है ब्रांचेज है। फिजिक्स के ब्रांचेज का नाम सुने हो, यांत्रिकी है, मैकेनिक्स जिसको कहते हैं, उसके बाद थर्मल फिजिक्स होता है जिसको हम उष्मीय भौतिकी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, विद्युत चुंबकत्व होता है। ये सारी भौतिकी की शाखाएं फिजिक्स की ब्रांचेज है। उसी ब्रांच में एक ब्रांच आती है प्रकाश की, ऑप्टिक्स जो है एक ब्रांच है। तो ऑप्टिक्स किसको कहेंगे, हम प्रकाशिकी के जिस भाग में, या हम कहेंगे भौतिकी के जिस भाग में प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के गुण, प्रकाश के प्रभाव या अदर प्रकाशीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी के इस शाखा को प्रकाशिकी कहते हैं।
द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द सोर्स ऑफ लाइट, विजन ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ लाइट एंड अदर ऑप्टिकल फेनोमेनाज इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो ये ऑप्टिक्स कहलाती है। तो चलिए बेटा मैं इसमें आगे बढ़ूं और आपको समझाऊं। इसमें देखो ऑप्टिक्स को यदि तुम डिफाइन करना चाहो तो वीडियो पॉज करके इसका डेफिनेशन लिख लेना, पहले सुन लो। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुणों, स्रोतों, प्रभावों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाती है, सॉरी प्रकाश की कहलाती है। इंग्लिश मीडियम वाले जो भी हो बेटा ऐसे लिख सकते हो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, सोर्सेस, विजन एंड इफेक्ट्स ऑफ लाइट एंड इट्स इंटरेक्शन विथ मैटर इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। इसी को बेटा ऑप्टिक्स कही जाती है। नेक्स्ट देखना, देखो क्या है कि पढ़ने में आसानी हो, फॉर कन्वीनियंस, पढ़ने में आसानी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए हम भौतिकी को दो भाग में बांट करके पढ़ेंगे। एक भाग को कहा जाता है, एक भाग को हम कहेंगे फॉर सिंप्लिसिटी ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू ब्रांच। एक ब्रांच को कहा जाएगा किरण प्रकाश की या ज्यामितीय प्रकाश की, जिसको हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और दूसरे भाग को कहा जाता है तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स। दूसरे भाग को कहा जाता है तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स जो है। तो यहाँ जो ये ऑप्टिक्स है, इस ऑप्टिक्स को हम दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं। एक हो जाती है रे ऑप्टिक्स और दूसरी हो जाती है वेव ऑप्टिक्स। तो चलिए आपको पहले समझा दें रे ऑप्टिक्स क्या है और वेव ऑप्टिक्स क्या है। तो इसको समझते हैं हम। पहले रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को समझते हैं। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स किसको कहते हैं? जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, किरण प्रकाश की या ज्यामितीय प्रकाश की। अब देखो किरण प्रकाश की किसको कहेंगे? शुरू से ही वैज्ञानिक प्रकाश को लेकर के काफी अध्ययनशील रहे हैं, अध्ययनरत रहे हैं। प्रकाश के प्रति लाइट का बहुत सारा स्टडी हुआ और उस स्टडी के बेसिस पर प्रकाश के वर्णन हेतु अलग अलग समय में अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो नियमें प्रतिपादित किया गया। मीन्स डिफरेंट टाइम टू टाइम साइंटिस्ट के द्वारा लाइट के एक्सप्लेनेशन के लिए जो है ना कई जो है हम बोलेंगे मेनी जो है लॉ जो है प्रपोज किया गया। तो उसमें कुछ वैज्ञानिक का मत था प्रकाश एक प्रकार की किरण है, लाइट इज अ रे। कुछ वैज्ञानिक का कहना है लाइट जो है कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल्स जो है। मीन्स कुछ वैज्ञानिक जो है समझते थे प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना था प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, लाइट इज अ वेव। तो इसी बेसिस पर हम जो है प्रकाशीय घटनाओं को जो है वर्णन करते हैं, प्रकाशीय घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। जैसा आप जानते हो परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, वर्ण विक्षेपण जिसको हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसे कई घटनाएं होती है और हमारे आसपास भी प्रकाशीय घटनाओं जो है देखने के लिए मिलते हैं। सबसे तो पहले तुम ध्यान दो, देखो दिन में स्काई का कलर ब्लू होता है और सुबह में जिस समय सनसेट हो रहा होता है उस समय स्काई का कलर रेड होता है। इसके पीछे का क्या रहस्य है इसमें आपको समझ में आएगा। पता है जब बारिश होती है तो कभी कभी आप देखते होंगे या कभी आप ऐसा जरूर जो महसूस किए होंगे, फील किए होंगे कि बारिश होने के बाद जो है ना आसमान में, स्काई में कलरफुल बैंड दिखाई देती है जिसको तुम रेनबो या इंद्रधनुष कहते हो। अब उसके बनने के पीछे का क्या फिजिक्स है यहाँ आपको क्लियर समझ में आएगा। हम किसी भी मिरर में अपने चेहरा को देख पाते हैं, यह भी एक प्रकाशीय घटनाएं हैं। तो इन सारी प्रकाशीय घटनाओं का अध्ययन हम लोग इसमें करने वाले हैं जो है। तो आपको बताएं
यहाँ प्रकाशिकी की दो भाग है, एक वेव है और एक किरण है। तो दोनों को समझते हैं। पहले ये समझे किरण प्रकाशिकी। यहाँ किरण प्रकाशिकी क्या है? यह भौतिकी की वह शाखा है या प्रकाशिकी का वह भाग है जहां हम किसको पढ़ते हैं? परावर्तन को। परावर्तन ये तुम पढ़े हुए हो बेटा। परावर्तन कहते किसको है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? यहां हम पढ़ते हैं अपवर्तन को। अपवर्तन को पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। यहां हम पढ़ते हैं विक्षेपण को। विक्षेपण को, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन। यहां हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण, जिसको कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो इन सारी घटनाओं का अध्ययन भौतिकी के जिस भाग में किया जाता है, और भी कुछ घटनाएं होती है, इसका अध्ययन भौतिकी के जिस भाग में किया जाता है उसी को कहा जाता है किरण प्रकाशिकी या ज्यामितीय प्रकाशिकी। अब देखो यहां क्या होती है, यहां प्रकाश को एक किरण माना जाता है। प्रकाश को इस तरह से हम क्या कहते हैं? एक किरण कहते हैं। किरण, रे। किरण को ही क्या कहा जाएगा? रे कहा जाएगा। अब किरण किसे कहते हैं? तो कहा जाता है प्रकाश ऊर्जा एक सरल रेखीय पथ में गमन करती है। लाइट एनर्जी प्रोपगेट इन स्ट्रेट लाइन। तो जिस पाथ से होकर के लाइट एनर्जी प्रोपगेट होती है या गमन करती है, उसी पथ को रे या किरण कहा जाता है। यदि किरणों का समूह हो, इस तरह से हम कुछ किरण का समूह दिखा लेंगे जिसमें एक से अधिक किरण हो, तो इसको कहा जाता है प्रकाश पुंज। इसको बेटा कहते हैं प्रकाश पुंज। इसको बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। इसको बेटा कहते हैं प्रकाश पुंज। अब ये प्रकाश पुंज जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ये क्या हो सकते हैं? ये हो जाएगा समांतर। समांतर, समांतर मीन्स पैरेलल बीम। पैरेलल बीम या पैरेलल पुंज। एक होता है अभिसारी। ये इसको बेटा क्या कहा जाएगा? अभिसारी, क्योंकि एक बिंदु पर यह अभिसरित हो जा रही है। इसको हम कहेंगे अभिसारी पुंज। अभिसारी पुंज इसको कहेंगे। ये होगा कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग बीम। इसको हम कन्वर्जिंग बीम कहेंगे। या बेटा हो सकता है प्रकाश क्या डाइवर्जिंग हो सकता है। प्रकाश डाइवर्जिंग भी हो सकता है। इसको हम कहेंगे डाइवर्जिंग बीम। इसको कहा जाता है अपसारी। अपसारी पुंज। अपसारी पुंज, डाइवर्जिंग बीम इसको कहा जाएगा, डाइवर्जिंग बीम। तो इस तरह से यहां जो होगा प्रकाश के जिस भाग में प्रकाशीय घटना जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, प्रतिबिंब निर्माण इत्यादि का अध्ययन प्रकाश को एक किरण मान करके की जाती है, तो इस शाखा को हम कहते हैं किरण प्रकाशिकी या ज्यामितीय प्रकाशिकी। अब किरण किसको कहा जाएगा? तो किरण उस सरल रेखीय पथ को कही जाती है जिस पथ से होकर प्रकाश ऊर्जा गमन करती है। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है, बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। ये यदि समांतर है, इसको हम प्रकाश का समांतर पुंज कहेंगे। इसको हम अभिसारी पुंज कहेंगे। इसको हम अपसारी पुंज कहेंगे। ये सब बेटा तुम पीछे क्लास में भी पढ़े हो। अब चलो हम आगे चलें, पहले आपको ये डिफाइन कर लें ज्यामितीय प्रकाशिकी या किरण प्रकाशिकी किसको कहते हैं।
प्रकाशिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश और प्रकाशीय उपकरणों के सरल गुणों का अध्ययन यह मानकर किया जाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, किरण प्रकाशिकी कहलाती है। इसको हम किरण प्रकाशिकी कहते हैं। बेटा किरण प्रकाशिकी में जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हो लिख सकते हो, द पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट by assuming that light travels in a straight line is called optics। तो बेटा यहाँ क्या है, किरण प्रकाशिकी में या ज्यामितीय प्रकाशिकी में पढ़ना क्या है। यहाँ हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन को, परावर्तन को, अपवर्तन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन जिसको कहते हैं। यहाँ डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ना है, वर्ण विक्षेपण पढ़ते हैं। यहाँ फिर हम पढ़ेंगे शेडो फॉर्मेशन, छाया निर्माण कैसे होता है। यहाँ पढ़ेंगे ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण का जो वर्णन कैसे होता है। यहाँ इस पार्ट में पढ़ना है हमें प्रिज्म थ्योरी, दर्पण थ्योरी और लेंस थ्योरी डिटेल्स में। तब जाकर के कुछ प्रकाशीय यंत्र है जैसे कि सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इसको पढ़ना होगा। और फिर ह्यूमन आई है एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसमें डिफेक्ट ऑफ विजन होता है, सबको उसकी रिमेडी कैसे होती है और उसका काउज क्या होता है, सबको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो किरण प्रकाशिकी में इस तरह से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन, शेडो फॉर्मेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रिज्म थ्योरी, मिरर थ्योरी, लेंस थ्योरी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सारी चीज़ों को पढ़ना होता है, जिसको आगे मैं अच्छे से ज़बरदस्त डिटेल्स क्लियर समझाऊंगा, जो आपका बेसिक लेवल से होगा और एडवांस लेवल का होगा जो है। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स भी लिखते चले जाना साथ में। चलिए, तो आपको ये समझा दिए किरण प्रकाश की किसको कहते हैं। अब रही बात तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की किसको कहेंगे। अब देखो, जब किरण प्रकाशिकी से प्रकाशीय घटनाओं का वर्णन हो रहा था, ऑप्टिकल फिनोमेना का एक्सप्लेनेशन हो रहा था, तो प्रकृति में, नेचर में कुछ ऐसे जो है ना फिनोमेना देखा गया, घटनाएं देखी गई, वह प्रकाशीय घटना थी, ऑप्टिकल फिनोमेना थी, जिसका वर्णन जो है ना किरण प्रकाशिकी से नहीं हो पाता था, या हम कहेंगे रे ऑप्टिक्स से नहीं हो पाता था। तब वहाँ कंसेप्ट आया था वेव ऑप्टिक्स का। तो देखो, कुछ घटना जो देखा गया था नेचर में, इस घटना को हम आपको याद दिलाएं तो एक देखा गया क्या, एक सबसे फर्स्ट देखा गया था इंटरफेरेंस, जिसको हम कहते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण, व्यतिकरण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। देखो, व्यतिकरण क्या होती है, जब दो प्रकाश तरंग आपस में अध्यारोपित होती है, जब दो प्रकाश तरंग चल करके आपस में जुड़ती है, ऐड होती है, सुपर इम्पोज होती है, तो जो परिणामी जो है ना तरंग बनता है, उस तरंग की तीव्रता या ऊर्जा कुछ जगह महत्तम प्राप्त होती है तो कुछ जगह न्यूनतम प्राप्त होती है। इस घटना को ही प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। हम कह सकते हैं जब दो लाइट वेव प्रोपगेट होकर के एक दूसरे से जुड़ती है, अध्यारोपित होती है, मीन सुपर इम्पोज करती है, जो रिजल्टेंट वेव बनता है, उस वेव की इंटेंसिटी और एनर्जी कुछ कुछ पॉइंट पर मैक्सिमम और कुछ कुछ पॉइंट पर मिनिमम जो है प्राप्त होते हैं। इस फिनोमेनन को कहा जाता है व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है। तुमको इसका एक एग्जांपल बताते हैं। पीकॉक का जो है ना, ये देखते होंगे पंख, जो मयूर होता है, मयूर की पंख देखो कलरफुल दिखाई देती है व्यतिकरण के कारण। बारिश के दिनों में देखो, कहीं यदि जो है ना कोई डीजल जो है गिर गया हो, यानी किरोसिन ऑयल या डीजल जो है ना गिर जाए, पेट्रोल गिर जाए किसी तरह का, कहाँ, वाटर सरफेस पर, तो वाटर सरफेस का जो है एक कलरफुल फिल्म दिखता है, वह किसके कारण होता है, तो व्यतिकरण ही है वो। अब इसके बाद एक और घटना, इस घटना की एक्सप्लेनेशन किरण से नहीं हो पाती है।
एक और घटना देखी गई प्रकृति में जिसको कहा जाता है विवर्तन। विवर्तन, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो विवर्तन क्या होता है? तुम बेटा जानते हो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, लेकिन जब बाद में देखा गया, अध्ययन किया गया, तो पता चला जब प्रकाश किसी शार्प एज से टकराती है, किसी नुकीले जो है या तीक्ष्ण जो है किनारे से टकराती है, तो वह मुड़ जाती है, सरल रेखा में ना चल करके वह शेडो रीजन में थोड़ा फैल जाती है, मुड़ जाती है, बेंड होती है। या एक नैरो जो है ना स्लिट से जब प्रकाश गुजरती है, एक संकीर्ण छिद्र से जब प्रकाश गुजरती है, तब भी वहां प्रकाश छाया भाग में फैलती है, मुड़ती है। इस तरह से प्रकाश का सीधी रेखा में ना चल करके वह छाया भाग में मुड़ने की घटना जो होती है, फैलने की घटना जो होती है, उसी को हम कहते हैं विवर्तन या डिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसको डिटेल से आगे समझना है। ये नया चीज है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में बता रहे हैं आपको। और एक घटना देखी गई जो आपके सिलेबस में है, पढ़ना है, इसको कहा जाता है ध्रुवन। ध्रुवन, पोलराइजेशन। आ रहे हैं पोलराइजेशन। चलो बेटा, पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन होगा, ध्रुवन होगा। तो देखो ध्रुवन किसको कहा जाएगा? तो ध्रुवन क्या होती है? ध्रुवन जो है समझ सकते हो होता क्या है? देखो ध्रुवन सब लोग जो है समझते हो, पोलराइजेशन क्या है सब जानते हो, केवल तुमको जो है बताया नहीं गया है, या जो जान रहे हो जो फिर से समझना। तुम फोटोक्रोमिक जो है ना गूगल्स पहनते हो ना, हम धूप में निकलते हैं तो धूप वाली चश्मा पहनते हैं ना, तो देखो जब उस चश्मे को पहनते हैं तो जो धूप एक करकराती चिलचिलाती होती है, एक चकाचौंध सा होता है, वह जब तुम्हारे जो है ना चश्मे के ग्लास से, गूगल के ग्लास से जो है पास होती है, तो वह फिल्टर्ड हो जाती है और तुमको पूरा छाया छाया दिखाई देता है। तो ये जो चश्मे का ग्लास है उसके ऊपर जो फिल्म लगी हुई होती है वह एक्चुअल में पोलराइड होता है, ध्रुवक होता है। तो वह क्या करता है, वह जो चकाचौंध होता है जो है, जो अनवांटेड जो है ना लाइट होगा, वेव होगा, उसको फिल्टर कर लेती है। मीन्स लाइट को किसी एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करने के लिए बाधित कर देती है, रेस्ट्रिक्ट कर देती है। तो लाइट को किसी एक जो है प्लेन में, किसी एक तल में वाइब्रेट करने के लिए जो उसको रेस्ट्रिक्ट की जाती है या जो बाधित की जाती है, इसी घटना को ध्रुवन कहा जाता है। आप 3D मूवी यदि 3D हॉल में जाके देखते हो तो वहाँ भी पोलराइजेशन के कारण ही होता है। वो 3D इमेज जो है या 3D इफेक्ट जो तुम देख पाते हो उसी के कारण होता है। जब भी आप 3D मूवी देखते हो 3D हॉल में जाकर के या 3D वीडियो देखते हो तो तुमको एक गूगल प्रोवाइड की जाती है, जिसको तुम पहन के देखोगे तब जाकर के तुमको क्या दिखाई देगा, वो 3D जो है ना इमेजिनेशन होगा जो है। अदरवाइज जो है तो ऐसे तो नॉर्मल 2D दिखेगा जो है। तुम देखते हो जो रेल होते हैं उसकी खिड़कियां में जो है ना पोलराइड लगी हुई रहती है, ताकि बाहर से आने वाला जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है या और भी अनवांटेड रे होती है उसको फिल्टर कर देती है, जो हार्मफुल होती है उसको इंटर नहीं करने देता है। ये अक्सर जो है ना हम कहाँ देखते हैं, तो एरोप्लेन के जो है ना विंडोज में या जो है ना रेल के विंडोज में वो पोलराइड लगी हुई होती है। तो जब पढ़ाएंगे इसको तो डिटेल्स बताएंगे जो है। तो एक तरह से ऐसे कौन है, ये जो ध्रुवन होती है, ध्रुवन क्या होती है, जैसे तुम चाय पीते हो तो चाय जब बनाते हो तो चाय को पहले छन्नी से छाना जाता है। छन्नी क्या करती है, जो अनवांटेड जो चीज होती है, अवांछनीय पदार्थ होते हैं, उसको जो है छन्नी कर देता है, बाहर निकाल देता है, और जो ओरिजिनल फॉर्म होता है चाय का उसको जाने देता है जो है। तो उसी तरह से
जो है ना ये क्या होता है, ध्रुवन क्या होती है, तो यहाँ लाइट को फिल्टर्ड करती है, लाइट को छन्नी करती है, फिल्टर्ड कर देती है। तो पढ़ाएंगे जब इसको स्टार्ट करेंगे। तो मीन्स अब ये देखा गया भौतिकी में या नेचर में जो ये घटनाएं देखी गई, इस घटना का अध्ययन किरण मान करके नहीं हो पा रहा था। प्रकाश को जब हम किरण मानते थे और इस घटना का अध्ययन जो है, इस घटना का जो हम एक्सप्लेनेशन करते थे, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ प्रकाश को अब एक तरंग माना गया है। यहाँ क्या किया गया है, प्रकाश को एक तरंग माना गया है। तरंग कहेंगे हम वेव को, ये तरंग माना गया है, वेव माना गया है। वेव मान करके प्रकाश का एक्सप्लेनेशन किया गया है जो है। तो आइए पहले हम वेव क्या होती है, वेव कितने प्रकार के होते हैं, सब डिस्कस करेंगे अच्छे से जो है, सब अच्छे से डिस्कस करेंगे जो है। तो पहले हम इसको तरंग प्रकाश की किसको कहते हैं, एक बार इसको देख लेना बेटा, इसका नोट्स अच्छे से बनाना, वीडियो को पॉज करना और इसका नोट्स जरूर बनाना। प्रकाशिकी का वह भाग जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकाशीय घटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन आदि का अध्ययन किया जाता है, तरंग प्रकाशिकी कहलाता है, तरंग प्रकाशिकी कहलाता है। The part of optics that deals with the study of various phenomena such as interference, diffraction, polarization, etc. is said to be wave optics। इसको बेटा क्या कहा जाता है, वेव ऑप्टिक्स। मीन्स किरण प्रकाशिकी में प्रकाश को किरण ट्रीट किया जाता है, किरण मान लिया जाता है, और वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश को वेव मान करके प्रकाशीय घटनाओं का वर्णन किया जाता है। सिंपल है। अब चलो, अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि आपके सिलेबस में, जो आपका सिलेबस है क्लास 12th का सिलेबस है, इसमें जो एनसीईआरटी बुक है, उस एनसीईआरटी बुक में ऑप्टिक्स को 2 चैप्टर में रखा गया है। तो ये जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स का एक्चुअल में वेटेज जो होगा, ऑप्टिक्स का आपका जो बोर्ड वेटेज है, ये है 14 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में यहाँ से आता है। ये ऑप्टिक्स 14 मार्क्स का पूछा जाता है। तो यहाँ चैप्टर जो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक में 2 चैप्टर होगा। फर्स्ट चैप्टर होगा किरण प्रकाशिकी और प्रकाशीय यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा हो जाएगा तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी को हम भौतिक प्रकाशिकी भी कहते हैं जो है ये। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी बुक, जो क्लास 12th का जो है एनसीईआरटी की 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 2 का जो 9th चैप्टर है, वही चैप्टर आपका ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बताना पहले प्रकाश कहते किसको हैं, व्हाट इज लाइट, प्रकाश किसको कहा जाता है। आपको पहले ये बताना है प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। अब प्रकाश क्या है, तो इससे पीछे आप पढ़े होंगे, एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखना बेटा, कुछ चीजें बहुत जरूरी है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसको समझना अच्छे से। विद्युत चुंबकीय तरंग, इसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ईएम वेव मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पता है बेटा, ईएम वेव 7 प्रकार का होता है। एक होता है सबसे खतरनाक है ये गामा किरण, गामा रेज। उसके बाद होता है बेटा, सेकेंड होता है एक्स रे, एक्स रे। थर्ड होता है बेटा, थर्ड होता है ये गामा रेज, एक्स रेज। उसके बाद होगा यूवी रेज, यूवी रे, जिसको हम कहते हैं ये क्या, पराबैंगनी किरण, इसको पराबैंगनी किरण कहा जाता है। और इसके बाद जो ये फोर्थ है, इसी को कहा जाता है लाइट या प्रकाश। इसी को हम कहते हैं कौन सा, चौथा विद्युत चुंबकीय तरंग को ही प्रकाश कहते हैं। और 5वां जो होता है, ये सबको पता है, ये इंफ्रारेड लाइट होता है। इंफ्रारेड लाइट को हो या रेज को हो।
और सिक्स्थ जो होता है, सिक्स्थ होता है क्या, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव जिसको हम सूक्ष्म तरंग कहते हैं। और सातवां जो होता है बेटा, ये तो बहुत ही यूजफुल है, इसको कहते हैं हम रेडियो, रेडियो वेव, इसको बेटा कहते हैं हम रेडियो वेव, रेडियो तरंग। तो इस तरह से क्या देखेंगे, प्रकाश जो ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है, इसको हम लिख देते हैं, ये क्या है, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग कितने प्रकार के हो गए, विद्युत चुंबकीय तरंग 7 प्रकार का होता है। और ये जो चौथा प्रकार है विद्युत चुंबकीय तरंग का, ये चौथा प्रकार, इसी को प्रकाश या लाइट कहा जाता है। तो तुम कह सकते हो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, या तरंग ना लिख करके तुम इसको विकिरण भी कह सकते हो, विकिरण। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इस विद्युत चुंबकीय विकिरण, तो जिस विद्युत चुंबकीय विकिरण कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं, उसी में ये चौथा प्रकार है क्या, प्रकाश का। अब यदि जो है ना ये देखा जाए, ये सब की जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है, ऊपर से नीचे आते हैं तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ का मान बढ़ता है, परंतु नीचे से ऊपर जाएंगे इस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवर्ती, फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता है। तो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो प्रकाश है, जिसके कारण हम किसी चीज को देख पाते हैं, इसकी तरंग दैर्घ्य परास जो होती है 380 नैनोमीटर से ये कितनी होती है, 400 नैनोमीटर के ऑर्डर का होता है। मतलब इस प्रकाश की कम से कम तरंग दैर्घ्य 380 नैनोमीटर और अधिक से अधिक 400 नैनोमीटर होता है। तो चलिए, तो ये तो हो गई प्रकाश या प्रकाश की ये। अब देखो कहा जाता है क्या, प्रकाश ऊर्जा का भी एक रूप है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एनर्जी का भी एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का भी क्या है, एक रूप है, एक रूप है। तो प्रकाश ऊर्जा के कारण ही हम किसी चीज को देख पाते हैं। जब प्रकाश ऊर्जा हमारी आंख के रेटिना से टकराती है, तब जाकर के जो पिंड दृश्यमान होते हैं, मीन्स वह विजिबल होता है, जहां से वह प्रकाश की किरणें आपतित होती है। तो चलो हम प्रकाश को पहले परिभाषित कर देते हैं और प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में बताते हैं, तब जाकर के सिलेबस स्टार्ट होगा, जहां से स्टार्ट करेंगे परावर्तन से जो है। तो चलिए जल्दी से फटाफट आप इसका प्रकाश का जो है एक नोट्स बना सकते हो। देखो तुमको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, जैसे सुबह में सूरज की किरणें फूट करके निकलती है, उस समय तुम महसूस कर सकते हो प्रकाश को जो है। तो ये तो प्रकाश है, ये प्रकाश है। तो प्रकाश को परिभाषित करना था इस तरह से, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो मानव नेत्र को देखने या वस्तु को दृश्यमान बनाने में सहायता प्रदान करता है। इंग्लिश वाले ऐसे लिख सकते हो, लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट अलाउज द ह्यूमन आई टू सी मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल, टू सी मेक ऑब्जेक्ट विजिबल। या तुम इसी को दूसरे शब्द में ऐसे परिभाषित कर सकते हो, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो देखने की संवेदना प्रदान करती है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो देखने की संवेदना प्रदान करता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन, दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। तो इस तरह से बेटा तुम प्रकाश के बारे में समझ सकते हो, प्रकाश हम किसे कहते हैं। अब आइए प्रकाश के गुणों को जो है ना समझते हैं। यदि आपसे पूछा जाए, बताओ प्रकाश का कोई 5 गुण बताओ। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में होती है या कांच माध्यम में होती है? प्रकाश की चाल किस में अधिक होती है, ये पूछा जाए। या पूछा जाए प्रकाश किस तरह की पथ पर चलती है, सरल रेखीय पथ पर चलती है या वक्र रेखीय पथ पर चलती है?
तुमसे पूछा जाए क्या प्रकाश में आवेश होता है, क्या प्रकाश में द्रव्यमान होता है, क्या प्रकाश को तुम देख सकते हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आइए इसको समझते हैं। तो पहले हम लोग 1 बाय 1 करके प्रकाश के गुणों को समझ लेते हैं। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जो है, तो सबसे फर्स्ट गुण बेटा याद रखना, प्रकाश दीप्त वस्तु से, दीप्त वस्तु कहते हैं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। प्रकाश दीप्त वस्तुओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का एक रूप है। एक चीज ये याद रखना है आपको जो है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और दूसरा जो है ना आपको प्रॉपर्टी याद रखना है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश क्या होती है, सरल रेखा में गमन करती है। बेटा वीडियो को पॉज करके सबका नोट्स बनाते जाइए, और आपके काम की वीडियो हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो है। तो इसका यदि हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बताएं, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, लाइट कैन ट्रेवल्स थ्रू अ वैक्यूम। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। अब देखो प्रकाश निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गमन करता है। लाइट ट्रेवल्स विथ अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम जो है। तो ये चीजें यदि बेटा आपसे पूछ दे कि प्रकाश के किन्हीं 5 गुणों को लिखें, तो ये चीज आपको आना चाहिए। हम नेक्स्ट यदि आपको बताएं, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, सॉरी उधर बताने में 4 लिखा गया था, एक्चुअल में वो 7 था। 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के प्रास का होता है। और प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति के होते हैं। देखो तरंग 2 प्रकार के होते हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। तो प्रकाश क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर एंड द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज फ्रॉम 380 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर जो है। तो ये कुछ प्रकाश के गुण हैं। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, प्रकाश का मेन प्रॉपर्टी जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़िएगा वहां देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आप वीडियो को पॉज करो बेटा, अच्छा नोट्स बनाओ, इस पर अच्छे से नोट्स बना लीजिए। और बढ़ते हैं फिर से आगे हम लोग, और ये पढ़ते हैं। अब फर्स्ट हम लोग फेनोमेनन पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो अब प्रकाश के परावर्तन को समझाने के लिए चलिए मेरे साथ देखिए। मान लो यह एक सतह है या बाउंड्री है, मान लो यह कोई एक बाउंड्री है, सपोज ए बी, इसको तुम कुछ मान लो, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये 2 माध्यमों को अलग कर रही है। ऊपर एक माध्यम है, ये मीडियम 1 हो गया, नीचे एक माध्यम है, इसको मीडियम हम सेकेंड कह दें। ये अब देखो क्या होता है, इसको एकदम बड़े ध्यान से गौर से सुनना और समझना। यदि कुछ प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आपतित हो रही हो, प्रकाश पुंज हम दिखा लेते हैं, यदि पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है इस तरह से, देखो ये प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, तो ये जो सतह है इसके ऊपर समझो वायु माध्यम है, नीचे वाटर है, जल है, या सोचो ऊपर जो वाटर है तो नीचे कांच है। इस तरह की हम 2 माध्यम की कल्पना कर लें। तो जैसे ही इस सतह पर, इस बाउंड्री पर प्रकाश की किरणें जो है गिरती है या इस पर से टकराती है, तो कुछ किरणें यहाँ वापस लौट करके माध्यम फर्स्ट में ही रिटर्न हो जाती है। लेकिन कुछ किरणें क्या होती है, जब यह इस बाउंड्री को क्रॉस करती है, क्योंकि ये भी तो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, जैसे ही इस बाउंड्री को क्रॉस करती है तो यह अपने पथ से मुड़ जाती है, यह अपने पथ से मुड़ गई। देखो इसको इधर जाना चाहिए था तो ये मुड़ के इधर हो गई। और कुछ प्रकाश का कुछ पता ही नहीं चलता है। तो देखो फर्स्ट जो है ये जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौटती है तो इसको कहा जाता है परावर्तन।
इसी को हम कहते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन। इसको बेटा कहते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करे और अपने पथ से मुड़ जाए, विचलित हो जाए, when light travels from one medium to other medium and deviate from its own direction, then this phenomenon is called refraction of light। ये दूसरा को हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसको बेटा कहा जाएगा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और यहां देखो, यहां ना तो जो है ना क्या हो रही है, परावर्तन हो रही है, ना ही अपवर्तन हो रही है। ना तो सतह से टकराकर प्रकाश उस माध्यम में लौटी है, ना ही दूसरे माध्यम में जो गई। तो इस प्रकाश का क्या हुआ, इस प्रकाश का यहाँ जो थर्ड दिख रहा है, थर्ड प्रकाश, यहाँ इसका अवशोषण, अवशोषण हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। यहाँ प्रकाश अवशोषित हो गई, यहाँ प्रकाश का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण हो जाता है। इस तरह से हम क्या देखते हैं, जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है तो वहाँ तीन चीजें संभव है। या तो प्रकाश उस सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या उस सतह को पार करके दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है और अपने पथ से मुड़ जाती है, जिसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और कभी कभी ना तो परावर्तन होता ना अपवर्तन होता, मतलब उस सतह उस रंग के प्रकाश को वह एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसको हम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का अवशोषण कहते हैं। तो यहाँ आइए हमको डिस्कस करना है पहले प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश के परावर्तन को बेटा हम समझा लें आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि अभी आपको समझाए, प्रकाश किरणों के चिकनी सतह से टकराने पर वापस उसी माध्यम में लौटने को, प्रकाश का लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इंग्लिश माध्यम वाले ऐसे लिख सकते हो, द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द स्मूथ सरफेस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आओ इसको मैं एक जो है ना ग्राफ से, एक जो है ना डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखो, ये यदि दिखाई दे रहा हो, ये AB एक सतह है जिसका नीचे वाला पार्ट स्केच किया गया है, सिल्वर्ड किया गया है। मतलब जो प्रकाश ऊपर से आएगी, जैसे ये प्रकाश ऊपर से आ रही है, कहाँ से, P बिंदु से, ये PQ प्रकाश यदि आपतित हो रही है, यहाँ गौर करना, यदि दिखाई नहीं दे तो यह इससे टकराने के बाद इसमें नहीं लौटे आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ सिल्वर्ड कर दी गई है। तो अब यहाँ से यह वापस रिटर्न बैक हो जाएगी। पहले तो ये सोचो, ये जो आने वाली प्रकाश होती है, किसी सतह से टकराने वाली जो प्रकाश होती है, इसको हम आपतित प्रकाश, इंसिडेंट रे कहते हैं। और आपतित प्रकाश अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। फिर देखो बेटा, जब यह प्रकाश यहां से टकराती है तो टकरा करके वापस लौटती है, तो इस उसी माध्यम में किसी सतह से टकरा करके लौटने वाली प्रकाश को, इसको हम परावर्तित प्रकाश कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और यह परावर्तित प्रकाश, ये जो अभिलंब दिख रहा है, ये QN जो दिख रहा है, इसके साथ जो कोण बनाती है, इस कोण को हम ये परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये जो सतह है AB सतह, इसको हम परावर्तक सतह कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टर कहते हैं। और जिस बिंदु पर प्रकाश आपतित होती है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और इस बिंदु पर खींचा गया लंब, ये QN को अभिलंब कहते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन को डायग्राम से तुम समझ सकते हो। यदि ये तुमको जो है नहीं दिखाई दे तो ये अच्छा एक डायग्राम है, इससे तुम समझ सकते हो। इसमें देखो, एक दर्पण रखा गया है नीचे, और इस पर जब प्रकाश इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो यहाँ से यह रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये P बिंदु को क्या कहेंगे बोलो? आपतन बिंदु कहेंगे। और इस पर खींचा गया जो अभिलंब होता है, लंब होता है, उसको हम अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं।
आई होप कि आपको प्रकाश का परावर्तन अच्छे से समझ में आया। चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज कीजिए और इसका अच्छा आप एक नोट्स बना लीजिए। जो है वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक अच्छा नोट्स बना लीजिए। चलिए मैं चलता हूं फिर नेक्स्ट। अब जो बेटा देखो यहाँ परावर्तन से संबंधित जो कुछ शब्द होते हैं, जैसा कि अभी हम बोल रहे थे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, या हम बोलेंगे क्या अभिलंब या आपतन बिंदु क्या है, सबको वन बाय वन करके समझाते हैं। सबसे फर्स्ट, किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहा जाता है। द लाइट रे स्ट्राइकिंग और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। आप इसको लिखते चले जाइए। वह बिंदु जहां पर आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराती है आपतन बिंदु कहलाता है। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो है जिस माध्यम में आपतन होती है उसी माध्यम में सतह से परावर्तन के बाद प्राप्त होने वाली प्रकाश को परावर्तित किरण कहते हैं। द लाइट रे ऑब्टेन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस इन द सेम मीडियम इन विच द इंसिडेंट रेज ट्रेवलिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जो है फिर बेटा परावर्तक सतह किसको कहेंगे? परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। इसको नॉर्मल कहते हैं। अब रही आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। तो बेटा आप इस वीडियो को पॉज करो और इसका एक अच्छा नोट्स बना लो। मैं यहाँ से स्क्रीन से निकलता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक नोट्स बना लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए हम लोग बढ़ें अब फिर नेक्स्ट, और अब पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब पढ़ना बेटा, सॉरी पहले तो जो परावर्तन समझा दिए। अब परावर्तन यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विसरित परावर्तन। इसको आओ समझते हैं। नियमित परावर्तन किसको कहेंगे, विसरित परावर्तन किसको कहेंगे, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसको कहा जाता है। देखो परावर्तक सतह दो प्रकार के यहाँ होंगे। एक ये सतह दिखा रहे हैं जो फ्लैट है, जो समतल है, प्लेन है, फ्लैट है ऐसा। एक परावर्तक सतह ऐसे जिगजैग दिखा सकते हैं जो देखो समतल नहीं है, फ्लैट नहीं है, इरेगुलरिटीज है, ये इरेगुलर सरफेस हो गया। अब यदि इस सतह पर प्रकाश की किरणें आपतित होगी, मान लेते हैं कुछ समांतर प्रकाश की किरणें यहाँ आपतित हो रही हो, इस तरह से कुछ समांतर प्रकाश की किरणें यदि आपतित होती है तो परावर्तन के बाद भी यह समांतर ही रहती है। परावर्तन के बाद भी यह एक दूसरे के क्या होती है, समांतर रहती है। तो ऐसे परावर्तन को ही कहा जाता है रेगुलर परावर्तन रिफ्लेक्शन, या इसको जो हम रेगुलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन कहेंगे। जब प्रकाश की किरण इस तरह के सतह पर और नियमित सतह पर आपतित होती है, आपतित हो रही है समांतर, देखो कुछ इस प्रकार से आपतित हो रही है, लेकिन परावर्तन के बाद ये समांतर नहीं होती है, कुछ इस दिशा में परावर्तित हो गई तो कुछ इस दिशा में, कुछ की दिशा इधर होगी तो कुछ की दिशा इधर होगी, तो ये परावर्तित किरणें समांतर नहीं रहती है। तो इसी को कहा जाता है डिफ्यूज या इरेगुलर परावर्तन कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया। तो चलिए मैं आपको ये डिफाइन करता हूं, आप इसका डेफिनेशन या तो नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो है तो चलो मैं इसका डेफिनेशन लिखा दूं। ये देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन और यहाँ हो गया इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जो है इजी है इसको समझना। जब समांतर प्रकाश पुंज किसी समतल सतह पर आपतित होती है एवं परावर्तन के बाद समांतर रहती है तो यह नियमित परावर्तन कहलाती है, ये इस तरह से। और जो है अनियमित किसको कहेंगे, यदि आपतित
यदि आपतित, थोड़ा सही कर लेना, समांतर प्रकाश किरणें और नियमित सतह से परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है तो इसे विसरित परावर्तन कहा जाता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, सतह यदि नियमित हो, चिकना हो, स्मूथ हो तो वहाँ परावर्तन रेगुलर होता है। यदि जो अनियमित सतह होगा, इरेगुलर सतह होगा तो वहाँ परावर्तन भी इरेगुलर होता है, डिफ्यूज होता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया। समझ में आया तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो फिर तुम वीडियो को पॉज करो और इसका एक नोट्स बना लो। जो है वीडियो को पॉज करो और इसका एक नोट्स बना लो। चलो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर और नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। अब आगे पढ़ना बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। क्या जब भी प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो टकराने के बाद क्या कुछ नियम का पालन करती है या वह जो है आर्बिट्ररी जो है ना लौट जाती है? तो इसके लिए जो है ना आइए हम बताते हैं आपको परावर्तन के नियम क्या है। किसी सतह से प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित दो नियमों का पालन करता है जिन्हें परावर्तन के नियम कहे जाते हैं। तो ये फर्स्ट नियम क्या होगा, प्रथम नियम, ये आपको पता है। प्रथम नियम में कहा जाता है, हम एक बार चित्र दिखा देते हैं फिर नियम समझाएंगे। ये मान लो परावर्तक सतह है, ऊपर वाला सतह परावर्तक सतह है, यहाँ एक प्रकाश की किरण आपतित होती है, आपतन बिंदु पर एक हम लंब दिखा देते हैं और यहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती है। तो इसको कहेंगे हम आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इसको कहेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण इसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और ये नॉर्मल है, ये अभिलंब है। तो कहता तीनों एक ही तल में होगा। ऐसे ऊर्ध्वाधर तल है तो वर्टिकल प्लेन में ही होगा और ऐसे क्षैतिज तल है तो क्षैतिज तल में रहेगा। तो तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, इसको कहा जाता है प्रथम नियम जो है। दूसरा नियम क्या है इसका, तो कहता आपतन कोण, आपतन कोण अभी समझाए थे, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इसके बीच जो कोण बन रही है इसी कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और तब इस कोण को क्या कहेंगे, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। तो इसका जो सेकेंड लॉ है यह कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और जब भी प्रकाश किसी सतह से टकरा करके परावर्तित होती है तो इसी दो नियम का अनुसरण करती है, नियम का पालन करती है। तो चलिए आइए मैं आपको लिखा दूं, प्रथम नियम का कथन क्या हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन, ये होगा। फिर दूसरा नियम क्या है, द्वितीय नियम। तो दूसरा नियम आसान है, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। आई होप कि आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम समझ में आया। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए बेटा आप इसका एक अच्छे से जो है ना नोट्स बनाओ, वीडियो को पॉज करो या मैं स्क्रीन से निकलता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। यदि आपको अच्छा लगे, वीडियो आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक जो है ना कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखो परावर्तन के रिगार्डिंग कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी। इस पर जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए आपको ये नोट में हम 2-3 पॉइंट लिखाते हैं तो उसको समझिएगा। यह नियम सभी प्रकार के परावर्तक सतहों के लिए मान्य है, चाहे वे समतल हो या वक्र हो। इट होल्ड्स गुड फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आइदर प्लेन और कर्व। कहना यह हुआ, क्या यदि ये समतल सतह हो, ऐसा एक सतह हो,
इसको हम समतल सतह कहेंगे, प्लेन सरफेस। यहाँ यदि एक लंब खींच दें, यहाँ ऐसे डॉटेड लाइन दे करके एक लंब खींच दें, तो यहाँ जो प्रकाश की किरणें आपतित होती है और जो परावर्तित होती है, यह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन तो करेगी। क्यों? ये कोण थीटा होगा तो ये परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा ही होगा जो है। अब कहता है यदि ये समतल सतह ना हो करके इस तरह की सतह हो, बताना कोई इस सतह को क्या कहते हैं? इस सतह को तो क्या कहे हम? समतल। इस सतह को बेटा कहे समतल, जिसको हम प्लेन सरफेस कहते हैं, ये समतल हो गया। तो इस सतह को कहते हैं हम अवतल। इसको कनकेव सतह कहते हैं। तो यहाँ यदि इस बिंदु पर एक हम अभिलंब खींचेंगे, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच लो और उस पर लंब डाल लो, तो यही अभिलंब कहलाएगी। तो यहाँ से आपतित प्रकाश इस अभिलंब से यदि थीटा कोण बनाती है, तो परावर्तित प्रकाश भी कितना कोण बनाएगी? थीटा कोण बनाएगी। तो समतल सतह या अवतल सतह हो, दोनों जगह इस नियम का पालन होता है। अच्छा, अवतल ना हो करके यदि उत्तल होगा तो क्या इसमें लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा। यदि ये सतह क्या हो जाए? उत्तल सतह हो जाए, कॉन्वेक्स सरफेस हो, ये सतह कैसा हो जाए? उत्तल सतह हो, उत्तल सतह कॉन्वेक्स या कन्वेक्स हो जाएगा। तो यहाँ भी फिर से एक हम आपतन बिंदु दिखा लेते हैं और यहाँ लंब खींचेंगे। कैसे लंब खींचेंगे? यहाँ से एक जो स्पर्श रेखा खींचिए, उसी पर लंब, ये लंब कहलाएगा। तब आपतित प्रकाश जितना कोण बनाएगी अभिलंब से, उतना ही कोण परावर्तित प्रकाश भी बनाएगी। तो सभी प्रकार के परावर्तक सतह के लिए यह नियम मान्य है या लागू होता है, वैलिड है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स बना लो जो है। चलिए मैं चलता हूं जो है ना नेक्स्ट इसमें बेटा क्या याद रखना है? यदि कोई किरण किसी सतह पर लंबवत रूप से आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वह उसी पूर्व पथ पर लौट जाती है। इफ अ रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सरफेस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये यदि हम अभी दिखा रहे थे कौन सी सतह, एक मिनट रुक जाइए, हम कौन सी सतह दिखा रहे थे? समतल सतह। ऐसा दिखाई थे ना समतल सतह। इस सतह पर यदि एक लंब खींच लेते हैं, मान लो ये लंब है, लंब होगा तो ये 90 डिग्री कोण बनाएगी। यदि कोई प्रकाश की किरण इस सतह के लंबवत आपतित होती है, तो लंबवत आपतित होगी तो बोलो तो आपतन कोण कितना होगा? 0। आपतन कोण 0। तो परावर्तन कोण को भी यहाँ 0 होना होगा, इसलिए यह किरण इसी पथ पर लौटेगी। यदि तुम इस तरह से भी दिखाते हो, सपोज ये एक जो है अवतल सतह हम दिखा लेते हैं, कॉन्केव सरफेस दिखा लेते हैं, यहाँ यदि प्रकाश लंबवत आपतित होती है तो यह इसी जो है दिशा में लौट जाएगी। या यहाँ से हम कोई उत्तल सतह दिखा लें तो यहाँ भी प्रकाश क्या होगी? यदि लंबवत आपतित होती है तो यह इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। यहाँ लंबवत दिखाने के लिए आपको एक स्पर्श रेखा खींचना होगा और उसी स्पर्श रेखा के लंबवत दिखाते हैं यदि सतह अवतल और उत्तल हो या वक्र सतह हो। जो आई होप कि आपको ये समझ में आया। लंबवत आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद अपने पूर्व पथ पर लौटती है, इसको याद रखना बेटा। चलिए इसके बाद एक चीज और याद रखना, परावर्तन के बाद प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। तीनों याद रखना बेटा। परावर्तन के बाद प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, लेकिन तीव्रता कम हो जाती है, तीव्रता बदल जाती है। तो यहाँ से कौन कौन से जो है ना इंडिपेंडेंट होता है? ये लैम्डा बोले, यदि हम बोले चाल और बोले क्या आवृत्ति, ये अपरिवर्तित, ये क्या होगा? अपरिवर्तित, अनचेंज्ड होता है, अनचेंज्ड रहता है। जबकि तीव्रता आई क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीज, ये घट जाती है।
तो चलिए ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक पॉइंट और बेटा याद रख लेना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। यदि परावर्तन सघन माध्यम से होता है तो पाई का कला परिवर्तन होता है। यदि परावर्तन सघन माध्यम से होता है तो पाई का कला परिवर्तन होता है। There is a phase change of pi if reflection takes place from denser medium। अब कला किसको कहते हैं? हम फेज को कहते हैं। जो प्रकाश का जब हम तरंग प्रकृति पढ़ेंगे तो वहां पढ़ने में आएगा कि प्रकाश में एक फेज होता है, कला होता है, जिस फेज में वह वाइब्रेट करता है, वह कंपन करता है। तो वहां क्या देखा गया, जब प्रकाश का परावर्तन कहीं सघन माध्यम से डेंसर मीडियम में होता है तब उसका फेज एंगल बदल जाती है। कितना से बदलती है? तो पाई रेडियन से उसका फेज एंगल बदल जाती है। बेटा ये जो नोट में आपको 3-4 पॉइंट हम जो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। आप इसका जो है ना या तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स बनाइए। चलिए मैं स्क्रीन से निकलता हूं, आप इसका जल्दी से फटाक से लिख लीजिए। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक जो है कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलिए चले हम लोग बढ़े नेक्स्ट जो है, और नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आती है बारी जो है ना, तैयार हो जाओ। मैं तो आपको आज जो है ना क्या आपको प्रकाश का परावर्तन समझाया, प्रकाश का परावर्तन समझाया और प्रकाश का इंट्रोडक्शन क्लास समझाया। अब बेटा बोलो क्या 3-4 क्वेश्चन मेरे साथ करोगे? तैयार हो? चैट करोगे ना? जो लोग भी ज्वाइन किए हो, लाइव देख रहे हो, चैट जरूर करना। चलो मजा आने वाला है जो है। अब देखते हैं, आपके ब्रेन की टेस्ट होने वाली है, अब आपके टैलेंट की टेस्ट होने वाली है कि आप वीडियो को कितना सीरियसली वॉच किए हो। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर देता हूं, क्या तैयार हो? तैयार हो? फर्स्ट जो क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा आपके सामने, जब प्रकाश दर्पण से परावर्तित होता है तो इसमें परिवर्तन होता है। When light is reflected from a mirror, a change occurs in its। क्या चेंज होता है? में कला परिवर्तन होता है, आवृत्ति में परिवर्तन होता है, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है, या चाल में परिवर्तन होता है। जल्दी से, क्योंकि जो है तुम चैट करो, जल्दी से चैट करो, चैट करो। आशीष जल्दी से चैट करो। देखो इसमें क्या होगा? प्रेम क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से चैट करो। कृति जल्दी बताओ इसका क्या होगा ऑप्शन? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो लोग भी कह रहे हो जब प्रकाश दर्पण से परावर्तित होता है तो इसमें एक ही केवल परिवर्तित होता है, कला, बाकी ये सब तो अपरिवर्तित रहता है। जस्ट अभी नोट में लिखाए थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। चलिए क्या बोलो, रेडी हो, तैयार हो? मैं दूसरा क्वेश्चन जो है ना प्रोजेक्ट करूं आपके स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन सोच समझ के जवाब देना, अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ जवाब देना बेटा। ये रहा फिर से आपका टेस्ट होगा टैलेंट का, आपके टैलेंट का टेस्ट। आपतित किरण की आवृत्ति 3 × 10⁸ हर्ट्ज है। परावर्तन के बाद आवृत्ति क्या होगी? बेटा घट जाएगी, वही रहती है, बढ़ती है, या फिर जो है ना ये 1 और 3 मतलब क्या हो गया? या तो घटेगी या बढ़ेगी। ये है ऑप्शन। जल्दी से बेटा, क्विकली, एकदम से, जल्दी से फटाफट करो, जल्दी से फटाफट करो। हम रुकते हैं 1 सेकेंड के लिए। जल्दी से तुम आंसर सोचो और बताओ इसमें से कौन ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल सही। परावर्तन के बाद प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, प्रकाश की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो होती है वह अनचेंज होती है, वही रहेगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। सही ऑप्शन बी नंबर। बी नंबर वाले सही हो, जो है बी नंबर वाले सही हो। चलो एक क्वेश्चन मैं फिर से आपको जो है देने जा रहा हूं। एकदम क्वेश्चन को पढ़ना, सोचना, समझना, तब जाकर के जवाब देना। तो क्या बोलो जो है ना क्वेश्चन लाऊं आपके सामने स्क्रीन पर? मैं एकदम स्क्रीन पर क्वेश्चन लेने ला रहा हूं। जल्दी से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। हो सके तो आप अपने सोशल मीडिया में शेयर कर लीजिए। तो चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके जो है टैलेंट का टेस्ट है। देखते हैं कितना सीरियसली तुम पढ़े हो
और ये क्वेश्चन रहा है किरण दर्पण पर 38 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण क्या होंगे। ये रहा फर्स्ट ऑप्शन ए। सेकेंड ऑप्शन 52 डिग्री, थर्ड ऑप्शन 90 डिग्री और डी में क्या हो जाएगा 76 डिग्री। जल्दी से बताना, जल्दी से चैट करो, जल्दी से चैट करो, जल्दी से चैट करो। बिल्कुल, कुछ लोगों का बिल्कुल सही आ रहा है, ए आ रहा है, कुछ लोगों का ए आ रहा है, जल्दी सही है। देखो बेटा इसमें क्या है, तो क्या कहा गया, प्रकाश की किरण किसी जो है दर्पण पर कितने कोण पर आपतित हो रही है, तो आपतित हो रही है जो ये आपतन कोण दिया है ये 38 डिग्री, तब कहता कितने कोण पर यह परावर्तित होगी, इस कोण का मान पूछा गया। तो यहाँ कोण आई दिया गया है 38 डिग्री, तो पूछा जा रहा है कोण आर का मान क्या होगा। कोण आई है 38 डिग्री, तो कोण आर का मान क्या होगा। तो और आपको तो बेटा पता है एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 38 डिग्री। इसलिए वेरी गुड, एक्साइलेंट, जिसका भी ए नंबर आया वो सही हो। इसका मतलब बेटा तुम एकदम सीरियसली पढ़े हो, तुमको सब कुछ समझ में आ रहा है, तुम्हारा अच्छा लेवल है। मेहनत करो, जो है ना सफलता मिलेगी। मेहनत कीजिए, मेहनत करने वाले को ही फल मिलता है। क्या बोलो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊं, मैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं, देखता हूं इस बार किसका जो सही जवाब है, इस बार किसका सही जवाब है, चैट करना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बोर्ड पर, और इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से दिखा रहा हूं, इसको देखना समझना। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। देखो दिख रहा है यहां, एक किरण दर्पण M1 पर कोण I पर आपतित होती है और दर्पण M2 से परावर्तित किरण M1 के समांतर होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आपतन कोण I का मान बताओ क्या होगा, 20 डिग्री या 10 डिग्री या 30 डिग्री या फिर क्या हो जाएगा ये 40 डिग्री। जल्दी से क्विकली जो है ना, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, इसमें से कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें बताना। चलो चलो, इसमें कुछ लोग जो है सी ऑप्शन चैट कर रहे हो, कुछ लोग सी ऑप्शन चैट कर रहे हो। देखो एकदम से ब्रेन है या कंप्यूटर, वाह वेरी गुड, एक्साइलेंट, यही होना चाहिए। यदि समझ में आए तो पढ़ने का जो अंदाज ही कुछ ऐसा होता है, समझ में यदि पढ़ाई आए तो मन भी लगता है। बिल्कुल सही, बाकी लोग भी कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है इसका। चलो देखो मैं हिंट्स करता हूं, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये समांतर बोलो तो बेटा ये कोण और ये कोण क्या कहलाएगा, एकांतर कोण युग्म है, अल्टरनेट पेयर है, सॉरी कॉरस्पॉन्डेंस एंगल है, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल है। ये 60 डिग्री, तो बोलो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और आपको पता है ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये यदि x है तो ये भी x हो जाएगा, ये यदि 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब तीनों कोण को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, बोलो 80 डिग्री। इसको हल कीजिए तो x बराबर कितना निकल जाएगा 60 डिग्री निकल जाएगा, ये x का मान 60 डिग्री। अब इस तीनों कोण, चारों कोण को जोड़ दो तो ये हो गया x प्लस आई प्लस x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि किसी सरल रेखा पर बनाया गया जो कुल कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2i बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा बेटा कितना 2i बराबर 180 डिग्री माइनस 2x, बोलो x कितना आया 60, 60 दूना 120, 180 में से 120 चला जाएगा तो क्या बचेगा 60 बचेगा। तो 2i बराबर 60, तो i बराबर बोलो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। वेरी गुड, जिसका भी ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है, जिसका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। यदि आपको वीडियो समझ में आए, आपके काम की वीडियो हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और मैं डेली 7 बजे जो है ऑनलाइन रहता हूं, इवनिंग में 7 बजे तुम ऑनलाइन क्लास कर सकते हो। यदि 12th का आपको सब कुछ डिटेल्स पढ़ना है, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल सीखना है,
तो मैं इस पर जो एकदम ज़बरदस्त थ्योरी कंसेप्ट आपका बिल्डअप करूँगा। आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और जो है ना वीडियो को लाइक कीजिए। आपको जो है इस चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें क्लास 12 करके जो है एक आपको प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज मिल जाएगा। मिलता हूँ मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जहाँ मिरर्स जो है समझाऊंगा, मिरर थ्योरी स्टार्ट करूँगा। वहाँ दर्पण जो है ना सिद्धांत जो है ना एक्सप्लेनेशन होगा, उस क्लास में मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।